घना जंगल, ऊपर काले बादल और हवा में ठंडक। अचानक आसमान फटा और बारिश मूसलाधार होने लगी। हर जानवर अपने घर की ओर भाग रहा था, मगर बबली बकरी रास्ता भटक गई थी। हे भगवान, ये कैसी रात है, कुछ दिख भी नहीं रहा। अगर जल्दी कोई जगह नहीं मिली तो मैं भीगकर बीमार पड़ जाऊंगी। वह इधर उधर भागती रही और आखिर में उसे एक बड़ी गुफा दिखी। ओह, गुफा! बस यहीं थोड़ी देर रुक जाती हूँ, बाहर तो सारा जंगल समंदर बन गया है। वह अंदर गई, पानी झटका और बैठ गई। तभी भीतर से एक भारी आवाज गूंजी। कौन है वहाँ? मेरे इलाके में कौन घुस आया है? मैं बकरी हूँ, डरिए मत। या शायद मैं ही डर रही हूँ। बारिश से बचने के लिए बस थोड़ी देर ठहर गई हूँ। कृपया मुझे मत खाना, मैं बहुत छोटी हूँ। शेरू धीरे धीरे सामने आया। उसकी आंखें चमक रही थीं, मगर चेहरा गंभीर था। अगर मुझे भूख होती तो मैं तुम्हें अब तक खा चुका होता, मगर आज मेरा मन किसी का खून देखने का नहीं है। बैठ जाओ, बाहर तूफान है। तुम मुझे अंदर रहने दोगे? पर सब कहते हैं कि जंगल का शेर बहुत निर्दयी होता है। लोग कहते हैं बहुत कुछ बकरी, मगर क्या कभी किसी ने मुझसे पूछा कि मैं क्या महसूस करता हूं? दिन भर अकेला रहना, सबका डर देखना, ये भी कोई राजाओं वाली जिंदगी नहीं है। तुम्हारी बात सुनकर तो लगता है कि तुम्हें भी किसी की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ। दोस्ती? एक शेर और बकरी की? ये तो दुनिया की सबसे अजीब जोड़ी होगी। अजीब जोड़ी ही तो कहानियाँ बनाती है शेरू। जब बारिश खत्म होगी तो मैं सबको बताऊंगी कि शेर भी मुस्कुराना जानते हैं। दोनों हंस पड़े। बारिश और तेज हो गई, बिजली गिरी और गुफा के पास का पेड़ गिर पड़ा। बबली डर से चिल्लाई, आह शेरू, बाहर कुछ गिरा, अब क्या होगा? चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। बाहर चाहे आसमान ही क्यों न टूट जाए। रात बीत गई। सुबह जब सूरज की पहली किरणें गुफा में आईं, तो दोनों अब दोस्त बन चुके थे। शेरू, अब कोई मुझसे कहे कि शेर खतरनाक होते हैं तो मैं कहूँगी कभी बारिश की रात में शेरू से मिलो। डर और दया दोनों का असली मतलब समझ आ जाएगा। और मैं कहूँगा हर बकरी डरपोक नहीं होती, कुछ में दिल भी शेर जैसा होता है। इस तरह उस रात की बारिश ने जंगल में एक अनोखी दोस्ती जन्म दी, शेर और बकरी की, जो डर को पार कर इंसानियत और अपनापन सिखा गई।